गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूनिट फर्स्ट वाटर, उसमें टॉपिक फर्स्ट इज द गिवन इज टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। जो वाटर है उसमें कितने टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। देखो, नॉर्मली सबने देख रखा है हम लोगों ने वाटर में इम्प्योरिटीज़। कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि वो वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में होती हैं वाटर के अंदर, या वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो वो सेपरेट आउट होती हैं, या फिर कुछ केमिकल्स डालते हैं तब वो सेपरेट आउट होती हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग वाटर के अंदर एलम डालते हैं, फिटकरी डालते हैं और उसको गर्म करते हैं तो एक वाइट पीपीटी से बनता है, जबकि पहले वो वाइट पीपीटी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। एलम डालने के बाद उसको हीट करने के बाद वो सेपरेट आउट हो रहा है वाटर में से, तो वो डिज़ोल्व फॉर्म में होता है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। इसके अलावा कुछ गैसेस भी होती हैं जो डिज़ोल्व फॉर्म में होती हैं। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हम अगर उसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख देंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगी। कुछ इम्प्योरिटीज़ बहुत फाइन पार्टिकल साइज़ होती हैं, और इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होती हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, ये भी प्रेजेंट होती हैं। तो नॉर्मली हमें इनके टाइप्स पढ़ने हैं कि वाटर के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। डिज़ोल्व इम्प्योरिटी फर्स्ट अगर हम बात करें, डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ यानी जो डिज़ोल्व फॉर्म में है। अब ये कौन कौन सी होती है डिज़ोल्व फॉर्म में। एक्चुअली वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है या फिर सोडियम है, जैसे NaCl डाल दो पानी के अंदर तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, शुगर डाल दो तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनके क्या होते हैं, ये सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, और वो भी डिज़ोल्व फॉर्म में। अब इनके कौन से सॉल्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, क्लोराइड, ये सारे प्रेजेंट होते हैं इसमें डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में। इसके अलावा गैसेस भी होती हैं, CO2, O2, N2, हम जो पानी पीते हैं उसके अंदर O2 वगैरह ये सब डिज़ोल्व फॉर्म में होती हैं जो हमें विजिबल नहीं होती हैं। इसके अलावा जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ जो सेटल डाउन हो जाएंगी, यानी कि जैसे सैंड होती है, हमारी क्ले होती है, मिट्टी वगैरह होती है, ये सस्पेंडेड के अंदर काउंट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, पानी का जो कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, पानी टर्बिड हो जाएगा, कभी कभी स्मेल भी आती है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ की वजह से। नेक्स्ट है कोलाइडल। कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ यानी कि जिनकी जो पार्टिकल का साइज़ होगा कोलाइडल पार्टिकल की साइज़ के इक्वल होता है। जैसे एनिमल वेजिटेबल मैटर होते हैं, सिलिका होती हैं, क्ले, या फिर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, ये सारे आते हैं इसके कोलाइडल मटेरियल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सब आप लोगों ने देख रखा है कि पानी के अंदर ग्रीन ग्रीन सा जो हो जाता है, एल्गी वगैरह, फंजाई, ये होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर के अंदर, डिज़ोल्व, सस्पेंडेड, कोलाइडल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करें वाटर के अंदर हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ वाटर, एक्चुअली हम जो हमारे घरों में जो पानी आता है या हम जो पानी पीते हैं वो हार्ड नेचर का होता है। हार्ड नेचर का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट है, ऐसे सॉल्ट प्रेजेंट है, ऐसे आयन प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसको हम हार्ड कहते हैं। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। तो जो हार्ड वाटर होता है, एक्चुअली उसकी जो हार्डनेस का जो रीज़न होता है, नॉर्मली रीज़न ये होता है हार्डनेस का, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाटर होता है हमारा हार्ड वाटर। अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि इस पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड प्रेजेंट है, क्योंकि ये डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं, दिखाई तो देती नहीं है। तो क्या होता है, जो हार्ड वाटर होता है उसकी जब सोप के साथ रिएक्शन होती है, नॉर्मली हम सोप वगैरह यूज़ करते हैं पानी और सोप की रिएक्शन होती है, तो ये सोप के अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ वाटर रिप्रेजेंट करता है हार्डनेस को, वाटर की हार्डनेस को रिप्रेजेंट। जो वाटर जितना ज़्यादा सोप को कंज्यूम करेगा उसकी हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली में क्या होता है, जो हार्ड वाटर है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ये सोप के साथ रिएक्शन करते हैं, और इनिशियली क्या होता है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ही वाटर के अंदर
प्रेजेंट जो है ये रिएक्शन करते हैं सोप के साथ और एक पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। जब तक ये आयन वाटर के अंदर प्रेजेंट है तब तक वो सोप के साथ रिएक्शन करते रहेंगे। जैसे ही ये आयन कंप्लीट कंज्यूम हो जाएंगे उसके बाद जो सोप है वो वाटर के साथ लेदर बनाना प्रोड्यूस करेगा, यानी झाग देना स्टार्ट करेगा। जब तक कैल्शियम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होंगे तब तक वो लेदर नहीं बनाएगा। जैसे ही ये कंज्यूम हो जाएंगे वैसे ही वो लेदर बनाना, झाग बनाना स्टार्ट कर देगा। हम लोगों ने नॉर्मली ये भी देख रखा है कि जब सोप की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो उस टाइम यहाँ पर ये क्या होता है कि ये जो वाटर है, वाटर में जो हार्डनेस है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये रिएक्शन करते हैं सोप के साथ और यहाँ पर एक वाइट पीपीटी सा बनता है, स्कम जिसको बोलते हैं। नॉर्मली हम लोगों ने टाइल वगैरह पे देख रखा है, वाइट सा पीपीटी निकलता है और जब तक कैल्शियम मैग्नीशियम है तब तक वो बनता रहेगा और जैसे ही वो कंज्यूम हो जाएंगे पानी में से वैसे ही वो लेदर प्रोड्यूस करना स्टार्ट, यानी जितने ज़्यादा वो होंगे उतना ही ज़्यादा सोप का अमाउंट कंज्यूम होगा। तो एक तरीके से हम अगर इसको डिफ़ाइन करें तो ये वाटर की प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस और जो ये प्रिवेंट करती है लेदर की सोप बनने को, यानी कि प्रिवेंट द लेदरिंग ऑफ सोप। रीज़न क्या होता है यहाँ पे? रीज़न ये है कि वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम मैग्नीशियम और मिनिमम अमाउंट यानी कि 99% तो कैल्शियम मैग्नीशियम, 1% में अदर हम काउंट करते हैं एल्यूमिनियम आयरन, ये सब चीज़ें काउंट होते हैं। तो एक तरीके से हार्डनेस क्या होती है, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है। अब हम बात करें हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो सोप के साथ इजीली लेदर नहीं बनाता है उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। जैसे सी वाटर, रिवर वाटर, ये सारे हार्ड वाटर में काउंट होते हैं। और सॉफ्ट वाटर जो सोप के साथ क्या कर लेता है, इजीली लेदर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जल्दी से लेदर प्रोड्यूस, यानी कि सॉफ्ट जो वाटर होगा कम से कम अमाउंट में सोप को कंज्यूम करता है सॉफ्ट वाटर, क्योंकि उसमें कोई भी कैल्शियम मैग्नीशियम आयन नहीं होते हैं तो वो पीपीटी का सोप के साथ रिएक्शन उसकी कम से कम होगी, यानी कि किसी भी पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हम बात करें रीज़न कि क्या रीज़न है यहाँ पे हार्डनेस का, यहाँ पर तो हार्डनेस का रीज़न यही है कि जो हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। जो यहाँ पर जो सोप होता है, सोप एक्चुअली में क्या होता है, सोप होता है हाइयर फैटी एसिड ऑफ सोडियम और पोटेशियम। हाइयर फैटी एसिड यानी कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं, C17, C35, ये हम सुन चुके हैं। ऑलिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, इसमें कितने नंबर ऑफ ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं, ये एसिड है। अब इसके सोडियम सॉल्ट यानी कि स्टेरिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है ये रिएक्शन करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। तो ये फॉर्मेशन करते हैं कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम स्टीरेट का, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके ये फॉर्मेशन करेंगे मैग्नीशियम स्टीरेट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि क्या होता है, जब तक ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है तब तक सोप के साथ रिएक्शन करके इन दोनों का फॉर्मेशन होता रहेगा और ये दोनों एक पीपीटी के फॉर्म में होते हैं, स्कम की फॉर्म में होते हैं। जब तक ये बनेंगे तब तक सोप लेदर को प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब ये बनना फिनिश हो जाएगा, यानी कि ये वाटर में से कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, तब जाके वाटर सोप के साथ रिएक्शन करके लेदर का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे ये जो कैल्शियम स्टीरेट बनता है या फिर ये जो मैग्नीशियम स्टीरेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसको हम वाइट स्कम भी कहते हैं। और ये जो होता है इंसॉल्युबल होता है, इंसॉल्युबल फॉर्म में होता है। और इसका रीज़न क्या हो गया फॉर्मेशन के कैल्शियम स्टीरेट का, मैग्नीशियम स्टीरेट का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दी बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये हो गई हार्डनेस हमारी। तो हार्डनेस क्या हो गई यहाँ पर, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी हो गई वाटर की। जितना ज़्यादा सोप कंज्यूम होगा इसका मतलब उतनी ज़्यादा हार्डनेस। हार्डनेस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, EDTA मेथड होता है जिसके थ्रू हम हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। और हार्डनेस की जो बेसिक नॉर्मली हम यूनिट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं PPM। जैसे किसी वाटर के अंदर हार्डनेस है 200 PPM, तो 200 PPM का मतलब हो गया PPM की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। इसी फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी ये यूनिट यूज़ करते हैं हार्डनेस की। तो एक EDTA मेथड होता है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई भी सैंपल ले सकते हैं, उसकी हम हार्डनेस को
कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं एक्चुअली जो कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं ये EDTA के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जितना ज़्यादा EDTA कंज्यूम होता है इसका मतलब उतने ही ज़्यादा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है। इस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं हार्डनेस को, और कैलकुलेट करने के लिए EDTA मेथड को हम यूज़ करते हैं।